हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक से रिलेटेड हम आपका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि पूरा कंफ्यूजन और पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मोमेंट लेते समय कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही समझ नहीं पाते कि मोमेंट अप्लाई करते समय क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेना या एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में तो क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके बताया है, तो कुछ स्टूडेंट्स लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेना या एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेना। तो ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो सबसे बड़ा डाउट है, ये हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और आज जो हम ये कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे वो हम एग्जांपल के साथ दूर करेंगे। हम यहां पे दो एग्जांपल लेंगे, दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताएंगे और दोनों मेथड से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। दोनों मेथड से देखना आंसर एक ही आएगा, आपका पूरा कंफ्यूजन उससे दूर हो जाएगा। वीडियो उसके वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसके पहले हमने मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिए थे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने इसके पहले वीडियो बनाया है और इसके पहले के हर वीडियो में हमने आपको बताए थे कि मोमेंट अप्लाई करते समय आप क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो या एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में वही प्रॉब्लम को एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। समझ में आया? तो आप पूछेंगे कि सर फिर हम कौन से मेथड से सॉल्व करें, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करें या एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करें? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो, तो आपको एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके पढ़ा रहे, तो आपको एग्जाम में भी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करके बताते हैं। तो ये देखिए, जो दो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, ये दोनों प्रॉब्लम्स के डायग्राम्स हमने यहां पे ड्रॉ करके रखा है। ये पहला प्रॉब्लम रहेगा जो काफी इजी रहेगा और ये दूसरा प्रॉब्लम रहेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ये दोनों प्रॉब्लम्स आप अच्छे से समझ लो। ये दोनों प्रॉब्लम्स हम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना फाइनली एक ही आएगा और आपका पूरा कंफ्यूजन, पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो काफी इजी है। यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो क्या दिया है, एक हॉरिजॉन्टल बीम आपको दिखाई दे रहा है। ए पॉइंट पे एक रिएक्शन है RA, बी पॉइंट पे रिएक्शन है RB। यहां पे दो लोड दिए हैं, पहला लोड है 10 न्यूटन का, दूसरा लोड है 20 न्यूटन का। इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। और चलो अब हम यहां पे मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट अगर ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मोमेंट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। और मोमेंट का फार्मूला होता है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आया? तो चलो अब यहां पे हम मोमेंट अप्लाई करेंगे ए पॉइंट पे, तो हम यहां पे इस तरह से लिख लेंगे। ये देखिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, ऐसा हमने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है। ये है समेशन का सिंबल, समेशन यानी एडिशन। और समेशन करने का रूल हम यहां ले लेंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, और इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे क्योंकि अब हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। जो तीसरी कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, वो हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे लिखा है समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू 0, यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। और समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। ठीक है, इसका मतलब जो भी फोर्सेस यहां ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी ऐसा, ठीक है, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में उनको हम प्लस मिलेंगे और जो फोर्सेस ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे उनको माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे मोमेंट का इक्वेशन तैयार कर लेंगे। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल क्या है वो पहले आप समझ लो। मोमेंट का रूल यह है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो,
मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो मोमेंट अभी हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, तो जो भी फोर्स ए पॉइंट से पास होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे चेक करो टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो यहां पे टोटल 4 फोर्सेस है, आर ए, आरबी, 10 और 20, यहां टोटल 4 फोर्सेस है। तो 4 में से जो भी फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये जो फोर्स आर ए है ये ए पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ये ए से पास हो रहा है, इसका मतलब ये आर ए जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये आर ए का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। तो ये जो आर ए है ये मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। बाकी जितने भी फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे, सिर्फ आर ए मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि आर ए का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसीलिए उसका मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये जो 3 फोर्सेस सेफ है ये तीनों हम मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे। और मोमेंट की इक्वेशन में लेते समय आपको समेशन करने का ये रूल अप्लाई करना है, जो भी फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रहेगा उसको हमें प्लस लेना है और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस माइनस में लेना है। तो चलो यहां पे हम 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले 10 न्यूटन ये हम मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे। तो चेक करो कि 10 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और चेक करना पड़ेगा आपको। चेक करने के लिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का यूज करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा। ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है, ऐसा मान के चलो। जो पॉइंट पे आपने मोमेंट लिया है वहां पे आपको एक फिंगर रखना है और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करना है कि क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज यानी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे। ठीक है, तो मोमेंट अभी हमने ए पॉइंट पे लिया है, तो ये 2 फिंगर में से ये जो फिंगर है ये हम ए पॉइंट पे पुट कर लेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो 10 न्यूटन चेक करो कहां जा रहा है, ऊपर के नीचे। तो 10 न्यूटन नीचे जा रहा है, 10 न्यूटन नीचे जा रहा है, इसलिए हाथ जो है ऐसा दूसरा जो फिंगर है ऐसा नीचे घुमाओ। तो ये क्या हुआ, देखो ये हुआ क्लॉकवाइज। तो 10 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये हम इक्वेशन में प्लस में लिख लेंगे। तो ये हम लिखेंगे 10 इंटू डिस्टेंस, तो ये हम लिखेंगे इंटू डिस्टेंस 2। ए से लेके 10 तक का पूरा डिस्टेंस, तो ये क्या है 2 मीटर, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको लिखते समय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्टेंस लिखते समय गलती करते हैं, तो गलती अगर नहीं करना है तो उसके लिए एक तरीका है, वो हम आपको यहां पे लिख के देते हैं। आप वो तरीका अपने नोटबुक में भी लिख के रखो और वो अप्लाई करो। आपका डिस्टेंस जो है कभी भी मोमेंट में रॉन्ग नहीं होगा। तो देखो वो टेक्निक क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लिख लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है। और अगर फोर्स वर्टिकल है तो वर्टिकल फोर्स के लिए जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्स के लिए डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये एक वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख लिया है ए से लेके 10 का, ये क्या है 2 मीटर, इसलिए इंटू 2। और अब आगे बढ़ता है, ये देखिए 20 न्यूटन को हम चेक करेंगे। 20 न्यूटन नीचे जा रहा है, चेक करो इसको कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और चेक करने के लिए आपको डेमो करना पड़ेगा। तो ये 2 फिंगर में से ये जो फिंगर है ये हम ए पॉइंट पे पुट कर लेंगे और जो दूसरा फिंगर है वो हम फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। 20 न्यूटन जो है वो ऐसा नीचे जा रहा है, तो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ, तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 20 हुआ ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज। तो ये हम इक्वेशन में लिखते समय फिर से प्लस में लिखेंगे, प्लस ऑफ 20 इंटू ए से लेके 20 तक का पूरा डिस्टेंस। तो देखो ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक 3 मीटर, 2 + 1 3, इसलिए हमने लिखे 3। ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने लिख लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये आरबी। देखो ये आरबी वर्टिकली ऊपर जा रहा है। चलो चेक करते हैं ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और चेक करने का टेक्निक वही, मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है तो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखेंगे और ये फिंगर हम अब ऊपर घुमाएंगे, क्योंकि आरबी ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहां पे पुट किया है, आरबी ऊपर जा रहा है तो दूसरा फिंगर ऐसे ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आरबी जो है ऐसा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हम यहां लिखते समय माइनस में लिखेंगे, माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस ए से लेके आर बी तक का पूरा डिस्टेंस। तो ए से लेके बी तक का पूरा डिस्टेंस क्या है, ये 2 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा टोटल 6 = 0। तो फाइनली हमने यहां पे मोमेंट का इक्वेशन यहां बना लिए हैं। देखो इंटू 6 = 0, इसलिए क्योंकि यहां पे भी इक्वल टू 0 है, इसलिए यहां पे भी 0। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है और देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहां पे
ये देखो ये 10 और 20, 10 इंटू 2 तो ये हो गया 20, ये हो गया 60, ये 20 प्लस 60 तो ये हो गया 80, ठीक है, माइनस RB इंटू 6 इक्वल्स टू 0। और अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये 80 यहां प्लस में है, उधर शिफ्ट करो तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस RB इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80, ठीक है, माइनस 80 इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस, माइनस माइनस कट करो, ठीक है, और 80 को 6 से डिवाइड करो, तो 80 को 6 से डिवाइड करने के बाद RB का वैल्यू आपको मिल जाएगा 13.333 न्यूटन। तो फाइनली आपको यहां पे क्या मिल गया, RB का वैल्यू मिल गया। तो ये हमने मोमेंट के थ्रू हमने यहाँ पे RB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। चलो अब एक काम करते हैं, इसको हम आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करके बताए थे, अब हम आपको एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, यही चीज हम आपको एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना फाइनल यही आएगा। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम यहां पे लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, ये है इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 3। और अब हम यहां पे लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव। देखो यहां पे हमने लिख लिए थे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, अब हमने यहां लिखा है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस यहां पे पॉजिटिव। चलो अब इक्वेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो रूल वही है, मोमेंट का रूल वही रहेगा कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास हो रहा है RA, तो RA जो है वो 0 हो जाएगा। RA जो है वो मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। RA का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, इसीलिए उसका मोमेंट भी 0 है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो फोर्सेस सेफ है वो बस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो चेक करेंगे कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमें क्या करना है, अब जो फोर्सेस ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसको हमें प्लस में ले लेना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले 10 न्यूटन, तो ये हमने ऑलरेडी चेक करके आपको दिए थे यहां पे ये ऑलरेडी हमने चेक किया है कि ये 10 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ये 20 भी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, और ये RB ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऑलरेडी हमने चेक किए थे। तो वो अगर आप यहां पे फिर से चेक करेंगे तो भी वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बस आपको साइन आपको चेंज करना है। देखो कैसे, सबसे पहले हम 10 न्यूटन को चेक करेंगे। 10 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो चेक करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा। ये दो फिंगर्स में से ये जो फिंगर है ये आपको ए पॉइंट पे रखना है और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है। तो ये जो 10 न्यूटन है ऐसा नीचे जा रहा है, तो ये ए के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लॉकवाइज है। देखो हमने आपको कहा था कि वो क्लॉकवाइज था, तो वो अभी भी क्लॉकवाइज ही रहेगा। 10 न्यूटन यहां पे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो अब यहां पे लिखते समय वो हम माइनस में लेंगे, तो ये हम यहां पे लिख लेंगे -10 इंटू कितना, इंटू 2, ठीक है, -10 इंटू 2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में, तो क्लॉकवाइज वाले माइनस में होना है। तो -10 इंटू 2, ए से लेके 10 तक का डिस्टेंस, ठीक है। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ये 20 को हम चेक करेंगे। 20 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां पे जब हमने चेक किए थे तो 20 क्लॉकवाइज था, यहां पे चेक करोगे तो वो फिर से क्लॉकवाइज ही रहेगा। ये देखो अगर आपने चेक किए तो ऐसा क्लॉकवाइज ही है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 20 क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, तो यहां पे लिखते समय अब वो हमें माइनस में लिखना है। -20 इंटू ए से लेके 20 तक का पूरा डिस्टेंस, तो ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस 3 हो जाएगा, इंटू 3। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ये RB की बारी, RB ऊपर जा रहा है। जब ये RB को हमने यहां पे चेक किए थे तो RB ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज था। चलो यहां पे चेक करते हैं, तो यहां पे भी वो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको चेक करके फिर से बता देते हैं। मोमेंट ए पॉइंट पे है तो ये फिंगर हमें ए पॉइंट पे रखना है, और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में, माने RB के डायरेक्शन में ऊपर घुमाना है। RB ऊपर जा रहा है तो हाथ को भी हम ऊपर घुमाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से RB ऐसा ऊपर जा रहा है तो हम हाथ ऐसा ऊपर घुमा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, RB ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो वो हम यहां पे अब लिखते समय पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, ठीक है। RB ऊपर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो अब हम पॉजिटिव में लिखेंगे। पॉजिटिव में RB इंटू कितना, ए से लेके RB तक का डिस्टेंस 6। देखो ए से लेके पूरा B तक का डिस्टेंस 6 है, इसलिए इंटू 6 इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। जो यहाँ पे पॉजिटिव में था वो यहाँ पे निगेटिव में है। इससे फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर देखना अब एक ही आएगा, -20 -60, तो ये हो जाएगा -80, ठीक है ना। ये -20 हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, तो ये हो गया -80। और ये वाला टर्म लिखो +RB इंटू 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब ये -80 है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो वो प्लस हो जाएगा। तो RB इंटू 6 इक्वल्स टू, देखो +80,
ठीक है। बस ये 80 को 6 से डिवाइड करो, 80 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 13.333 न्यूटन। तो ये देखिए हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिए। आपका कंफ्यूजन जहां तक ये दूर हो गया होगा, जो भी आपका डाउट था वो दूर हो गया होगा। देखो ये दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है कोई डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ जो है मोमेंट की इक्वेशन बनते समय थोड़ा सा चेंज हुआ है। मोमेंट की इक्वेशन बनते समय जो यहां पे पॉजिटिव में था वो यहां पे निगेटिव में आ गया, या उल्टा बोलो, जो यहां पे निगेटिव में था वो यहां पे पॉजिटिव में आ गया। दोनों चीजें एक ही है। आप दोनों में से कोई भी एक वे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के ऊपर एग्जाम में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके कॉलेज में ये मेथड से पढ़ा रहे हैं तो आपको एग्जाम में ऐसा सॉल्व करना है, और अगर आपके कॉलेज में ये मेथड से पढ़ा रहे हैं तो आपको एग्जाम में ये मेथड से सॉल्व करना है। फाइनल आंसर एक ही आता है, जैसा हमने कहा था। तो ये हमने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दिए। ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम था। चलो अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये भी आप पूरा समझ लो, इतना तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन आप ये भी समझ लो ताकि पूरा कंफ्यूजन, पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलो यहां पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये तो एक हॉरिजॉन्टल बीम था, लेकिन ये देखो एक रेक्टेंगुलर शेप है। ऐसा रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ दिया है 4 मीटर और ये लेंथ दिया है 3 मीटर। यहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस दिए हैं। देखो ये फोर्स नंबर 1 2 3 4 5, यहां पे टोटल 5 फोर्सेस है। ये सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 किलोन्यूटन 2 किलोन्यूटन, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन देखो ये जो फोर्स है P, ये फोर्स P एब्सेंट है। ये प्रॉब्लम हम अभी ही ले रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक सेपरेट वीडियो बनाए थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम उसमें आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन क्या था वो समझ लो। इसके लिए क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P। देखो यहां पे फोर्स P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज टू बी 0। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P इफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज टू बी 0। ये क्वेश्चन में ही दिया था, मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज टू बी 0। इसका मतलब इस टाइप की कंडीशन जो है वो यहां पे भी दी थी। चलो अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं दोनों मेथड से, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव से भी और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव से भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा हमें। यहां पे जो इंक्लाइन फोर्स है उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो जो फोर्स P है वो इंक्लाइन है, तो अगर वो इंक्लाइन है पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए फोर्स P को रिजॉल्व करेंगे तो इसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स कुछ ऐसे रहेंगे। फोर्स P का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसके दोनों जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स है उनका डायरेक्शन भी हमने आउटवर्ड दे दिए। इसका एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल साइड के साथ। तो हम एक काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां लिख लेंगे P cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट हम यहां लिख लेंगे P साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि जो साइड के साथ एंगल होता है वो साइड में कॉस होता है। तो इस तरह से ये हमने P को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा हमने कहा था हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट हमें A पॉइंट पे अप्लाई करना है। लेकिन जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था, इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P सो दैट मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज टू बी 0। तो अगर ये गिवन कंडीशन है तो हम ऐसा लिख लेंगे, गिवन दैट, हम यहां पे डायरेक्टली सॉल्यूशन यहां पे लिख रहे हैं, गिवन दैट समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल्स टू 0। देखो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल्स टू 0 जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। और अब ये कंडीशन का यूज करना है और हमें सॉल्व करना है और P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे मोमेंट लेना है, ये कंफर्म है। तो मोमेंट लेते समय यहाँ पे कितने फोर्सेस है वो आपको सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल फोर्सेस की अगर बात करें तो रिजॉल्व करने के पहले हमने काउंट किए थे। रिजॉल्व करने के पहले यहाँ पे 5 फोर्सेस थे, लेकिन अब देखो रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पे 6 फोर्सेस हो गए। चेक करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, टोटल यहाँ पे 6 फोर्सेस है। ये सभी 6 फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट A, देखो A पॉइंट ऊपर में है, ठीक है। तो ये A पॉइंट पे हमें ये सभी 6 फोर्सेस का मोमेंट अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट अगर आपने A पॉइंट पे अप्लाई किया है तो चेक करो A पॉइंट से कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये A पॉइंट से सिर्फ एक ही फोर्स पास हो रहा है, वो है ये 2 किलोन्यूटन। ये 2 किलोन्यूटन A पॉइंट से जा रहा है, तो ये 2 किलोन्यूटन का मोमेंट अबाउट पॉइंट A 0 हो जाएगा। ये मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका डिस्टेंस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 है, इसलिए इसका मोमेंट भी A पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो यहां पे टोटल 6 फोर्सेस थे, 6 में से एक फोर्स जो है वो 0 हो गया, बाकी रिमेनिंग 5 फोर्सेस अभी भी सेफ है। ये 2 किलोन्यूटन एक, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये सभी 5 फोर्सेस का मोमेंट अब हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है और समेशन का रूल। तो चलो हम यहां पे दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला रूल हम यहां पे अप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो चलो यहां पे हम लिख लेंगे, ये देखिए यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हमने यहां पे सिंबल दे दिया ऐसा, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव। तो चलो देखते हैं इसके थ्रू क्या आंसर आता है, ठीक है। फिर हम आपको यही एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे। दोनों तरह से देखना, फाइनल आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ये 2 किलोन्यूटन, तो ये 2 किलोन्यूटन नीचे जा रहा है। तो चलो डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। तो ये 2 फिंगर में से ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखते हैं और ये फिंगर 2 किलोन्यूटन फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग घुमाएंगे। तो ये देखिए 2 किलोन्यूटन ऐसा नीचे जा रहा है, तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, तो ये क्या हुआ, ये 2 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है इसलिए हम यहां पे इसको प्लस में लिखेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे 2 किलोन्यूटन प्लस में इंटू 2, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, 2 इंटू 2। और अब आगे बढ़ेंगे, ये 2 किलोन्यूटन, देखो ये वाला 2 किलोन्यूटन ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा था, क्लॉकवाइज था, तो ये भी नीचे जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही होगा। चलो चेक करते हैं। मोमेंट ए पॉइंट पे है तो ये फिंगर ए पॉइंट पे रखो और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ। तो ये जो फोर्स है ये नीचे जा रहा है, तो ये देखिए इस तरह से अगर हम घुमाएंगे तो ये 2 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये हम लिख लेंगे प्लस में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस 2 इंटू डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है। देखो इसके पहले का जो फोर्स था वो भी वर्टिकल फोर्स था, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, तो यहां पे भी ये जो फोर्स है ये वर्टिकल फोर्स है। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स यहां से जा रहा है, ठीक है, फोर्स यहां से जा रहा है 2 किलोन्यूटन, तो यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 4 है, इसलिए 4। डिस्टेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 किलोन्यूटन ये देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है। चलो चेक करते हैं ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जाहिर सी बात है ये जो है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज रहेगा। देखो ऐसा है, ये देखो इसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है। इसका मतलब मोमेंट की अगर बात करें तो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखेंगे और ये देखिए थोड़ा सा ये हाथ अभी हमारा उल्टा हो रहा है, लेकिन ये ऐसा होगा, देखो इस तरह से। आप थोड़ा सा इसको डेमो करके चेक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम यहां लिख लेंगे प्लस में +2 इंटू डिस्टेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस यूज करना है। इसका मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। देखो ये 1 और 2 यहां पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस, तो हम लिख लेंगे इंटू 3। ओके, देखो तीनों के तीनों प्लस में आ गए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्योंकि ये तीनों ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। और अब आगे बढ़ता है नेक्स्ट। अब ये P sin 30 और P cos 30 इनको चेक करना है कि ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहले P sin 30, P sin 30 देखो ऊपर जा रहा है, ये जो 2 किलोन्यूटन था ये नीचे जा रहा था तो क्लॉकवाइज है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये फिंगर ए पॉइंट पे रखो और ये फिंगर P sin 30 के अकॉर्डिंग घुमाओ। तो ये देखिए P sin 30 ऊपर जा रहा है, तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ इस तरह से। तो ये क्या हुआ, P sin 30 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस में P sin of 30 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, तो ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। तो ये डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 4, तो हम लिख लेंगे इंटू 4। समझ में आया, ओके। और अब लास्ट फोर्स बाकी है, आखिरी फोर्स बाकी है, वो है P cos 30, ये राइट साइड जा रहा है। चलो चेक करते हैं कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक करना काफी सिंपल है, वो अगर राइट साइड जा रहा है इसका मतलब उसका वे ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है। ये देखिए ऐसा राइट साइड में जा रहा है, वो यहां से जा रहा है, ऐसा यहां से जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है वो, ठीक है, ऐसा वो जा रहा है इस तरह से। ये देखो ऐसा है, ठीक है, ऐसा वो जा रहा है। तो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्लिक क्या हुआ, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसा, समझ में आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर आप हाथ घुमा के देखेंगे, थोड़ा सा डेमो करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है इस तरह से, ऐसा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपको लेना है माइनस में, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस में, निगेटिव में, माइनस P cos of 30 इंटू डिस्टेंस क्या लेंगे। तो ये किस टाइप का फोर्स है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है,
तो ये जो फोर्स है ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस वर्टिकल आपको लिखना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो फोर्स यहां से जा रहा है तो यहां से लेके इतना डिस्टेंस, देखो इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, देखो यहां पे दिया है 2 मीटर है इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। देखो फोर्स, ये फोर्स यहां से जा रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम यहां लिख लेंगे इंटू 2 इक्वल्स टू 0। देखो हमने इक्वेशन पूरा तैयार कर लिए। टोटल 6 फोर्सेस थे, 6 में से ये एक 0 हो गया, 5 फोर्सेस सेफ थे, तो यहां पे 5 टर्म्स बनी है, ये 1 2 3 4 5। बस इसको सॉल्व करो तो आपको P का वैल्यू मिल जाएगा। चलो यहां पे इसको P का वैल्यू सॉल्व करके बताते हैं। तो ये 4, ये 8 और ये 6, मतलब ये हो गया 18। देखो हम यहां पे सीधा सीधा आंसर लिख रहे हैं, ये 4 प्लस ये हो गया 8 प्लस ये 6, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18। और ये दोनों में से P जो है वो कॉमन ले लो। देखो अगर आप ये दोनों में से P अगर आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस P बाहर आ गया और क्या बचा 4 साइन ऑफ 30 और प्लस 2 कॉस ऑफ 30 ऐसा बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया। और अब यहां से P का वैल्यू निकालना है, तो ये ऐसा, ये 18 इधर प्लस में है, उधर शिफ्ट करो तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक काम कर लेते हैं, चलो ये जो प्लस 18 है इसको हम डायरेक्टली उधर ये स्टेप में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हम माइनस 18 लिख लेंगे और यहां से 18 को हटा देंगे। देखो हमने डायरेक्टली शिफ्ट कर दिए इसी में। ठीक है, और अब यहां पे माइनस माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, तो ये हमें अब कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 4 साइन 30, 4 साइन ऑफ 30 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 2 कॉस ऑफ 30, तो इसका आंसर आ रहा है दैट इज 3.732। तो हम यहां लिख लेंगे 3.732, ठीक है, इक्वल्स टू 18। ठीक है, और ये 18 को आप डिवाइड करना पड़ेगा 3.732 से, इससे हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो P का वैल्यू हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। हमें डिवाइड करना है 18 डिवाइडेड बाय 3.732, तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास 4.823। तो हम यहां लिख लेंगे 4.823 न्यूटन। तो इस तरह से, न्यूटन नहीं किलो न्यूटन, क्योंकि सिस्टम में सभी फोर्सेस किलो न्यूटन में दिए हैं, तो यहां पे भी हम लिखते समय किलो न्यूटन में लिखेंगे। और फाइनली हमने P का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देखो क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P, तो हमने फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और ये सॉल्व करने के लिए हमने क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ये रूल लेके सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे हमने सिंबल भी दिया था क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव। अब हम आपको यही चीज एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताते हैं। देखो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कंफ्यूजन, आपका जो डाउट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके अब आपको इक्वेशन पहले बना के बताते हैं और आंसर देखना, फाइनल आंसर एक ही आएगा। चलो सबसे पहले ये मिटा देते हैं, क्योंकि अब ये आपको समझ में आ गया है, हमें यहाँ पे अब सॉल्व करना है। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। गिवन दैट, देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रखेंगे। यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है, गिवन दैट समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, जो इसमें कंडीशन दिया था कि ऑल द फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 है, ऐसा हमने यहाँ स्टेटमेंट निकली। लेकिन अब हमें समेशन का रूल यहाँ पे चेंज करना है। इसके पहले का समेशन का रूल हमने यहाँ लिए थे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, जो फोर्सेस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज थे उनको हमने यहाँ पॉजिटिव में लिए थे। लेकिन अब हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिख लिए एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जो भी फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो हमें प्लस में लिखना है, और जो फोर्स क्लॉकवाइज रहेगा वो हमें माइनस में लिखना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं और इसके थ्रू हम P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से एक फोर्स 0 हो जाएगा। मोमेंट का रूल है, मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले फोर्सेस 0, तो ये 2 किलो न्यूटन ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 है। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग 5 फोर्सेस है जो हमने यहां लिए थे, वही 5 फोर्सेस अब हम यहां पे भी लेंगे। ठीक है, अब वो 5 फोर्सेस को हमें चेक करना है कि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। वैसे ये हमने यहां पे भी चेक किए थे, तो जो वो यहां पे थे यहां पे भी वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब देखो हमने जब ये इक्वेशन लिख लिए थे तब ये हमने प्लस में लिखे थे, ये भी प्लस में लिखे थे, ये भी प्लस में लिखे थे। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था, तो यहां पे भी वो क्लॉकवाइज ही रहेंगे। जब आप ये इक्वेशन
इक्वेशन लिख रहे तो वो भी वो क्लॉकवाइज ही रहेंगे, लेकिन बस आपको साइन चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि इस बार आप क्लॉकवाइज वाले माइनस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो यहाँ पे अब इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। ये 2 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब वो लिखते समय हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, देखो -2 × 2, ठीक है। ये पहला टर्म यहाँ पे आ गया, वहां पे प्लस में था, ये माइनस में आ गया, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट ये वाला 2, ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आएगा माइनस में, क्लॉकवाइज इसलिए -2 × 4, ठीक है। ये वाला टर्म देखो, ये टर्म यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये 2 किलोन्यूटन, ये 2 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो जाहिर सी बात है ये हमें अब फिर से माइनस में लिखना है, -2 × 3 हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, इसका मतलब ये जो टर्म है वो हमने यहां लिख लिए, ठीक है। तीनों टर्म यहां पे प्लस में थे, क्योंकि तीनों टर्म्स यहां पे प्लस में इसलिए थे क्योंकि ये क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव था, लेकिन ये यहां पे तीनों माइनस में आ गए क्योंकि यहां पे क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव है, इसलिए यहां पे निगेटिव में आ गए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और अब ये P sin 30, देखो P sin 30 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने चेक किए थे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था। P sin of 30 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन अब यहां पे हमें एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव है, तो यहां पे अब हमें प्लस में लिखना है, प्लस P sin of 30। इसके पहले देखो P sin of 30 एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहां पे हमने माइनस में लिए थे, ठीक है, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेना है, तो अब वो यहां पे प्लस में आ गया, इनटू डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस रहेगा 4, ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्स P sin of 30 वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये P cos 30, ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये P cos 30 ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे वो लिखते समय प्लस में लिखेंगे, प्लस P cos of 30 इनटू डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस वही रहेगा, इनटू 2 = 0, ठीक है। देखो यहां पे इसके पहले P cos of 30 माइनस में था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज यहां था, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस था, ठीक है, लेकिन इस बार वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने प्लस में लिख लिए, इनटू 2। देखो ये दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, देखो सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। जो यहां पे प्लस में था वो यहां पे माइनस में आ गया, और जो यहाँ पे माइनस में है वो यहाँ पे प्लस में आ गया। समझ में आया डिफरेंस? चलो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर तो ऑब्वियसली वही आएगा। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो जाएगा ये -18, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉमन ले लो +p, इसके पहले हमने -p कॉमन लिए थे, इस बार हम +p कॉमन लेंगे, तो बचेगा 4 sin of 30, ठीक है, +2 cos of 30 = 0। ऐसा ये -18 उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, और ये p ये ब्रैकेट का आंसर आएगा 3.732, और ये -18 इधर आके +18 हो गया। देखो अब ये वाला स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया, देखो दिख रहा है। बस अब क्या करो, P = 18 को 3.732 से डिवाइड करो, तो ये हम आंसर लिख लेंगे 4.823 किलो न्यूटन। देखो हमने फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल लिए। बताइए हमें, बताइए दोनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ सॉल्व करने का है, जो समेशन का रूल है बस वही एक डिफरेंस है, बाकी फाइनल आंसर जो है वो एक ही आता है। हमने आपको ये बात पहले ही कही थी कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में ये प्रॉब्लम ये प्रोसेस से सॉल्व करके दिया होगा, तो कुछ बुक्स में यही प्रॉब्लम ये प्रोसेस से सॉल्व करके दिया होगा। दोनों से फाइनल आंसर एक ही आता है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डाउट था, जो आप इतने दिनों से हमें कमेंट करके पूछ रहे थे, तो ये आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये अब आपको अपने दोस्तों को भी समझाना है, जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूजन पूरा दूर करना है, या तो ये वीडियो उनको देखने के लिए कहिए, उनका ये पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।